अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो फास्ट कैश अर्निंग ऐप्स यूज़ करना चाहते हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उनके लिए कंप्लीट यूज़र गाइड वीडियो है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आपने फास्ट कैश अर्निंग ऐप को कैसे यूज़ करना है और कैसे इससे अर्निंग करनी है। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो ही चीज़ें हैं। एक, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए जिसकी मिनिमम जो रैम है वो 1 GB होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छे इंटरनेट कनेक्शन से मुराद ये है कि चाहे वो आप मोबाइल डाटा यूज़ करें या आप वाईफाई डाटा यूज़ करें, तो उसमें हमें ये बार बार जो नेट का डिस्कनेक्ट होना है ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन बार बार डिस्टर्ब होगा, नेट डिस्कनेक्ट होगा, तो उसमें हमारी एप्लीकेशन जो है वो एरर शो करेगी, और एरर शो करने के बाद उसमें जो हमारे अर्निंग पॉइंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं या वो भी ज़ाय हो सकते हैं। तो हमें जो नेट कनेक्शन चाहिए वो बेटर होना चाहिए ताकि वो बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। तो चलते हैं, अब हमने ज़रूरी इसमें क्या देखना होता है सेटिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने मोबाइल में जो होती है वो गूगल प्ले सर्विस आपकी अपडेट होनी चाहिए। ये एक सिस्टम ऐप होती है जो एंड्रॉयड फ़ोन में काम करती है। ये गूगल प्ले सर्विस, इसको आपने अपडेट कर लेना होता है। उसके बाद आपने मोबाइल की जो लोकेशन है, जीपीएस लोकेशन है, इसको आपने ऑफ़ कर देना होता है। यानी कि हम यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में, इसकी सेटिंग्स खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है लोकेशन एक्सेस, इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे ये मेरी लोकेशन एक्सेस पहले ही ऑफ़ है, तो अगर आपके पास ये लोकेशंस ऑन हो तो आपने इसको ऑफ़ कर देना होता है, यानी कि इसकी जो जीपीएस ट्रैकिंग होता है वो आपने ऑफ़ कर देना होता है। तो अब दोस्तों, हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको एक वीपीएन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये वीपीएन की ज़रूरत क्यों होती है? दरअसल होता कुछ यूँ है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, आई मीन के पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमें नेट्स में ऐड मिलते हैं इनका रेट हमें बहुत ही कम मिलता है, यानी इनकी सीपीसी बहुत कम होती है, जिस वजह से हमें उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो पाती जितनी यूरोपियन कंट्रीज़ के एड्स में हमें मिलती है। वहाँ के एड्स का रेट अच्छा होता है, तो उसके लिए हमें ये वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। अगर हम वीपीएन से कोई लोकेशन लगा लेते हैं यूनाइटेड स्टेट की या यूनाइटेड किंगडम की या अदर किसी कंट्री की, तो उस लोकेशन के हिसाब से हमें उस कंट्रीज़ के ऐड भी मिलने लग जाते हैं जिनको व्यू करने से हमें एक अच्छी अर्निंग मिल जाती है। तो ज़ाहिरी बात है दोस्तों, अगर आप नेट पे टाइम भी ज़ाय करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और उसके बाद आप अपना डाटा भी यूज़ करते हैं, इंटरनेट डाटा भी यूज़ करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमें एक अच्छी अर्निंग मिले, तो उसके लिए हम ये वीपीएन यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है वो अच्छी इनकम वाले ऐड मिल जाएं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फास्ट कैश अर्निंग ऐप्स की तरफ। तो फास्ट कैश अर्निंग ऐप्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आपने इसको कैसे साइन अप करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अब हम चलते हैं फास्ट कैश अर्निंग ऐप्स की तरफ। तो जैसे ही हम फास्ट कैश अर्निंग ऐप को स्टार्ट करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से सामने आएगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको साइन अप पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज पे ले आएगी हमें। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है 0। अब ये मैं अपने नंबर से इसकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, जबकि ये ऑलरेडी मेरे पास रजिस्टर्ड है मेरा अकाउंट। तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए इसको एक टेम्परेरी अकाउंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे नीचे इसमें जो लाइन है ये रेफ़र कोड की होती है। रेफ़र कोड अगरचे ये एरिया कोड के हिसाब से होते हैं। हर एरिया में हमारा एक एडमिन काम कर रहा होता है जो इसके मामलात को चेक करता है, या जो इसके पेमेंट्स ऑप्शन जो हैं उन पे आपकी हेल्प करता है। उसको हम पेमेंट सेंड कर देते हैं। वो अपने अपने एरिया में जितने
लोग या जितने बंदे उसके साथ काम कर रहे होते हैं वो उनको ये पेमेंट पर दे देता है। और उसके साथ साथ अगर उनको कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो उनको मज़ीद हेल्प भी फराहम करता है। तो ये एरिया कोड के हिसाब से आपको रेफ़र कोड मिलता है। तो अगर आपको ये रेफ़र कोड चाहिए होता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या आप अगर पिंडी भटिया में हैं तो वहाँ का भी रेफ़र कोड आपको मिल जाएगा। अगर आप खुशाब एरिया में हैं तो वहाँ का भी रेफ़र कोड आपको मिल जाएगा। अगर आप मियाँ वाली में हैं तो वहाँ का भी रेफ़र कोड आपको मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ एक दफ़ा मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको ये रेफ़र कोड मुहैया कर दिया जाएगा, या आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में फ़लाँ बंदा एडमिन है, आप उससे रब्ता कर लें, उससे आपको ये रेफ़र कोड मिल जाएगा। तो मैं फ़िल वक़्त ऐसे ही कोई टेम्परेरी रेफ़र कोड लगा देता हूँ। उसके बाद हमने इसको सबमिट करना होता है। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे हमारा जो यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि मेरे पास ये ऐप्स पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो अब मैं यहाँ से बैक जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा, अपना मोबाइल नंबर एंटर करूँगा जिस पे मैंने ये यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है। तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये हमारे पास लॉगिन हो जाएगी, और ये लॉगिन हो गई है। तो दोस्तों सबसे ऊपर में हमारे पास वो नंबर आ रहा है जिस पे मैंने इसका अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास आईपी आ रहा है। तो दोस्तों ये अगर ये 192.168 से अगर कोई आईपी आपके सामने शो हो रहा है तो आप ये समझें कि अब आपके पास पाकिस्तानी एड्स आ रहे हैं। तो अगर ये इसलिए मैंने बगैर वीपीएन के इसको यूज़ किया है ताकि आपको पता चल सके कि जो पाकिस्तान में आईपी शो होगा वो ये होगा 192.168 से। और अगर ये आईपी शुरू होता है 10 से तो आप समझ लें कि ये अदर किसी कंट्रीज़ के ऐड आपके पास आ रहे हैं। अगर आप वीपीएन यूज़ करेंगे तो आपको उसकी अच्छी खासी अर्निंग मिल जाएगी, और आपको बेहतर अर्निंग मिल जाएगी। और आप इसमें एक दिन एक कंट्री यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट डे आप कोई भी वीपीएन से नेक्स्ट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपकी जो मोबाइल लोकेशन है यानी जीपीएस है वो ऑफ़ होना चाहिए। तो आपने ये कंफर्म कर लेना होता है स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करने से पहले कि यहाँ पे वीपीएन आईपी कौन सा आ रहा है। अगर 192 से आ रहा है तो आप समझ लें कि आपका वीपीएन डिस्कनेक्ट है, वीपीएन काम नहीं कर रहा। अगर ये यहाँ पे 10 शो हो रहा है 192 की जगह पे तो आप समझ लें कि आपका वीपीएन कनेक्ट है। तो आपको अदर्स कंट्री के ऐड मिलेंगे पाकिस्तान की कंट्रीज़ के अलावा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नीचे व्हाट्स न्यूज़ है, उसके बाद सेंड मैसेज है, स्टार्ट अर्निंग है, वैलेट है, शेयर लिंक है, रेट दिस ऐप है। तो ये रेट दिस ऐप हमने अभी इसको प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं किया है, तो ये रेट दिस ऐप्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये मेन्यू में आ रहा है नीचे। उसके बाद ज्वाइन फेसबुक ग्रुप आ रहा है, लाइक फेसबुक पेज आ रहा है। तो दोस्तों अब हमने, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप सेंड मैसेज पे क्लिक कर सकते हैं। आप अपना मैसेज टाइप करके सेंड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस मैसेज का रिप्लाई मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये इंटरफेस कोइन इंटरफेस आ रहा है, यानी कि ये हमारा कोइन पेज पे आ गए हैं हम। तो अब हमारे पास ऊपर ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है, जिस नंबर से हमने इस अकाउंट को रजिस्टर किया है उसके नीचे हमारे पास कोइन शो हो रहे हैं। ये 50 कोइंस, जैसे ही आप अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको ये 50 कोइंस फ्री में बोनस दिया जाता है। उसके बाद आगे आपने इसको अर्न करना होता है इन पॉइंट्स को। तो दोस्तों साथ में ये वैलेट टैब शो हो रही है, आपने जितने कोइंस बनाने होते हैं आपके वैलेट में ये होते हैं। तो ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपके पास किसी टाइम किसी वक्त भी अगर कोई वीडियो ऐड शो हो जाता है तो आपको ने उसको कंप्लीट देखना होता है। इस वीडियो ऐड चाहे वो आपको फर्स्ट कोइन पे आप क्लिक करें या ना करें, अगर ये कहीं पे भी ये वीडियो आ जाती है
तो आपने इसको कंप्लीट देखना होता है। तो उसके बाद आप अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प टैब पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हेल्प टाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन में कुछ टेक्स्ट में आप को हेल्प दे दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो नीचे हमारा फेसबुक पेज भी आ रहा है, आप फेसबुक पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये आप फिर वीडियो ऐड आ गया है, इसको कंप्लीट देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम पॉज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्लोज़ कर दिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने फ़र्स्ट कोइन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हमने इसको फर्स्ट कोइन पे क्लिक किया है तो आपने देखा है कि नीचे कुछ कोइंस ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उन पे कैश लिखा गया है। अब हमने फर्स्ट कोइन पे क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ टाइम में ऐड शो होंगे, ये कुछ सेकंड में भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अगर हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन चलाते हैं या रन करते हैं तो कुछ टाइम लग जाता है एड्स के आने में, या ये दूसरा ये होता है कि अगर हमारे इंटरनेट की स्पीड कुछ स्लो है तब भी ये टाइम्स कुछ लग जाता है। तो अब हम रीलोड एड्स पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास एड्स आना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे पास कुछ एड्स आ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वीन पे क्लिक करते हैं। जस्ट इसको हमने क्लोज़ करना होता है यहाँ पे। अब ये कुछ सेकंड्स में हमारे पास उम्मीद है कि ये एड्स शो हो जाएंगे। अब ये एड्स हमारे पास शो हो रहे हैं। इन एड्स को आपने शो होने देना है। जब ये एड्स सारे शो हो जाएं तब हम इनको क्लोज कर देना होता है। ठीक है, अब हम इस एड्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फिनिश टास्क आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम जो तीसरे नंबर पे कोइन है, अब हम उसको क्लिक करते हैं तो अब उसके एड्स भी हमारे सामने शो होंगे। ये दोस्तों मेरे ख्याल में हमारे इंटरनेट जो स्पीड है ये थोड़ी सी कम आ रही है, जिस वजह से ये ऐड स्लो हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपने कुछ टाइम या कुछ सेकंड वेट कर लेना होता है। उसके बाद जो एड्स हमारे पास सामने शो होंगे इनको जस्ट हमने क्लोज़ कर देना होता है। अब क्लोज़ करने के बाद हमने फर्स्ट लाइन में लास्ट वाली कोइन पे क्लिक करना है। लास्ट वाली कोइन पे क्लिक करने के बाद अब फिर कुछ एड्स हमारे सामने आएंगे। ये यहाँ पे एक एड्स भी शो हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 6 तक हमारे सामने ये एड्स शो हो सकते हैं। जस्ट हमने इनको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस पे क्लिक कर देना होता है, यानी इनको हमने क्लोज़ कर देना होता है। अगर ये एक ऐड आए तो एक को भी हमने क्लोज़ कर देना है, अगर 2 आ जाएँ तो 2 को भी हमने क्लोज़ कर देना है। अगर ये 6 एड्स आ जाते हैं तो इसको भी हमने क्लोज़ कर देना होता है। अब हम चलते हैं कैश कोइन, जिसके ऊपर कैश लिखा हुआ है। ये ग्रीन कलर की कोइंस हमारे पास शो हो रही हैं। तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया है तो ये ऐड लोडिंग हो रहे हैं। तो ऐड लोड्स होने के बाद दोस्तों इसको हमने कंप्लीट व्यू करना होता है। यहाँ पे ये नीचे भी आपको मैसेज आ रहा है, प्लीज़ क्लिक दिस ऐड। तो इस ऐड को हमने कंप्लीट व्यू करना है। इस ऐड्स के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये ऐड क्लिक करने के बाद हमें स्टोर में ले जाए या हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर ले जाए, जहाँ पे भी ये ओपन होगा क्लिक कर लेना होता है। अगर ये हमारे पास क्रोम में ये ऐड शो हो रहा है, ये किसी वेबसाइट में हमें ले गया है ये वाला ऐड, तब भी हमने इसको व्यू कर लेना होता है। अगर ये प्ले स्टोर में ले जाए तो हमने प्ले स्टोर में भी ये ऐड व्यू कर लेना होता है। अब प्ले स्टोर में दोस्तों होता कुछ यूँ है कि बाज़ औक़ात हमें वो किसी ऐप का ऐड होता है, तो अगर वो एप्लीकेशन हमारे काम की है तो ठीक है, हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन हमारे काम की नहीं है तो जस्ट हमने उसको व्यू करना होता है। व्यू करने के बाद हमने उसको
क्लोज़ कर देना होता है। तो बाज़ औक़ात ये रीडायरेक्ट खुद ब खुद हो जाएगी, शायद देखते हैं, हो सकता है ये रीडायरेक्ट हो जाए हमारा पेज। चलो अभी ये रीडायरेक्ट नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, इस वजह से ये रीडायरेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं इसको मैनुअल क्लोज़ कर देता हूँ। तो बिल्कुल यही सिंपल सा इसका तरीका है। इसी तरह हमने ये 20 टास्क हैं, 20 कोइंस बने हुए हैं, 20 कोइंस पे हमने क्लिक करना होता है और ये तमाम जो एड्स होते हैं इनमें जिन पे कैश लिखा हुआ होता है, ये ग्रीन कलर के कोइंस होते हैं, इनके एड्स को हमने व्यू करना होता है। ठीक है, तो बाकी जस्ट हमने जितने भी कोइंस हैं इनके एड्स को जस्ट हमने क्लोज़ करना होता है, व्यू नहीं करना होता। तो ओनली ये जो ग्रीन कलर्स के हैं जिनके ऊपर कैश लिखा है इनके ऐड को ही हमने व्यू करना होता है। बाकी जितने भी कोइंस हैं इनके एड्स हमारे सामने शो होंगे, बट जस्ट इनको हमने क्लोज़ ही करना होता है। ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका वॉलेट। अब हम इसके वॉलेट पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास ये 10,000 कोइंस हो जाते हैं या आपके पास 15,000 कोइंस हो जाते तो आप ये रिडीम करवा सकते हैं। आप रिडीम करवाने के बाद आप अपना विदड्रॉ कर सकते हैं, आप जो अपनी अर्निंग है वो हमसे वसूल कर सकते हैं। बट अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो आपके अच्छी खासी अर्निंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आप VPN यूज़ नहीं करते तो शायद इसमें आपको एक अच्छी अर्निंग ना मिल सके। बहरहाल आप एक मंथ में तकरीबन 10 से 15,000 रुपये तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने VPN यूज़ करना होता है। एक दिन एक कंट्री चूज़ कर लेनी है, दूसरे दिन आपने दूसरा कंट्री यूज़ कर लेना है। तो इस तरह आपने रोज़ाना के हिसाब से अपनी जो कंट्रीज़ हैं VPNs पे वो चेंज करती रहना है। आपने कोशिश करनी है कि ये जो सिंगापुर कंट्री है इसको आपने बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना, आप सुपर VPN ही यूज़ करें। सुपर VPN में मेरे ख्याल में सिंगापुर कंट्री नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि कितने पॉइंट्स पे हमें कितना कैश मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको 15,000 पॉइंट्स पे आपको 5,000 रुपया आपको मिलेगा। ये आपको आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप 15,000 कोइंस आप सबमिट करेंगे तो आपको 5,000 रुपया कैश मिलेगा। अगर आप 30,000 कोइन सबमिट करेंगे तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। तो ये 30,000 से लेके आप 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक बिल्कुल इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मसला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई भी एरर एप्लीकेशन में शो हो रहा है तो आप प्लीज़ इसको रिमूव करके अपनी जो मोबाइल की ज़रूरी अपडेट्स हैं उनको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद आपने करना क्या है कि आपने इस एप्लीकेशन को दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। दोबारा इंस्टॉल करके आपने सबसे पहले इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपने चेक कर लेना है क्रोम लगा के कि वो ब्राउजिंग हो रही है उसमें कि नहीं हो रही। जब ये आपको कंफर्म हो जाए कि वो हमारा इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक से चल रहा है, तब आपने इसमें अकाउंट जो है वो साइन अप करना होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर, यही व्हाट्सअप नंबर है जिस पे मैंने ये अकाउंट लॉगिन किया है, और उसके बाद ये मेरा फेसबुक पेज है जिसका फर्स्ट मेन्यू में ये जो आज आपके सामने शो होता है। हम बैक टू होम पे जाते हैं, यहाँ पे सेंड मैसेज में आप जा सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे इजाज़त दे दीजिए।
इंशाल्लाह अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आपको फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह